हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पीएफ के बहुत बड़े बदलाव को आपके सामने लाने वाला हूं। ये बदलाव पीएफ मेंबर से है। जैसा कि आपको पता होगा कि पीएफ के रिकॉर्ड में कोई भी बदलाव कराना हो तो पीएफ मेंबर को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है और उसे बार बार पीएफ ऑफिस और कंपनी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। पीएफ मेंबर के रिकॉर्ड में नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस या अदर डिटेल्स में चेंजेस कराना हो तो उसके लिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के कंपनी से फॉर्म को अटैच कराने के बाद पीएफ ऑफिस में डिपॉजिट करते हैं। लेकिन उसमें कितना समय लगेगा, चेंज होगा या नहीं होगा, इसका कोई पता नहीं होता था। और इससे एम्प्लॉय को बहुत ही हेल्प मिलेगी। उसको पीएफ ऑफिस के और कंपनी के बार बार चक्कर ना लगाकर वो ऑनलाइन कहीं भी बैठकर अपनी इस फॉर्म की रिक्वेस्ट को पीएफ पोर्टल पर डाल सकता है। तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले एम्प्लॉय का यूएन नंबर एक्टिवेटेड होना चाहिए। यूएन पेज को लॉगिन करने के लिए गूगल पे आपको सर्च करना है www.epfindia.gov.in। इस तरह से आपका पीएफ का होम पेज ओपन हो जाएगा। जैसे कि इसमें आपको क्लिक करना है ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफ़र पर। जैसे आपके सामने मेंबर ई सेवा पेज ओपन हो चुका है। इसमें आपको यूएन नंबर, पासवर्ड एंड कैप्चा फिल करने के बाद साइन पर क्लिक करना है। जैसे कि आपके सामने ओटीपी का ऑथेंटिकेशन पेज ओपन हो चुका है। इसमें आपको वो ओटीपी फिल करना है जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल पर रिसीव हुआ है। 6 डिजिट का ओटीपी होगा और कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आपके सामने ई नॉमिनेशन पेज का नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। यदि आपने ई नॉमिनेशन फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है, जो प्रोसेस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ई नॉमिनेशन फॉर्म फिल करेंगे। यदि आप फिल कर चुके हैं तो लेटर पर क्लिक करके होम पेज पर आ जाएंगे। तो जैसे कि आपके सामने ईपीएफ का होम पेज आ चुका है। यूएन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये डिटेल चेक कर लो। यदि इसमें कहीं भी इनकरेक्ट है, कोई डिटेल इनकरेक्ट है, तो आपको उसको करेक्शन करने के लिए आपका बहुत ही अच्छा ऑप्शन जो पीएफ ने दिया हुआ है वो है मैनेज में आपको सामने एक न्यू ऑप्शन आ गया है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक सिलेक्ट मेंबर आईडी डिटेल्स आ जाएगी, जिसके अंदर जो भी आपकी पास्ट कंपनीज है, जितनी भी कंपनी में आपने वर्क किया हुआ है, वो सारी कंपनी के उन सभी का पीएफ अकाउंट नंबर आपको इस पर दिखेगा। आपको सभी पीएफ अकाउंट नंबर पर क्लिक करके उस कंपनी की डिटेल चेक करनी है। उस कंपनी में आपकी डिटेल जो भी अपडेटेड है वो दिखेगा। वो आपको क्रॉस चेक कर लेना है कि वो कोई इनकरेक्ट तो अपडेट नहीं है किसी कंपनी के अंदर। अगर इनकरेक्ट है तो उस अकाउंट नंबर को क्लिक करके उसके अगेंस्ट ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करेंगे। तो उसको जैसे कि मैंने एक पीएफ अकाउंट नंबर क्लिक करने के बाद गेट डिटेल पर क्लिक करूँगा तो सबसे पहला पेज जो आपको खुलेगा वो होगा अपडेट डिटेल्स। इसके अंदर आपको चेंज करने का जो राइट्स मिलेगा वो होगा आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर या मदर्स नेम, रिलेशनशिप, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी। इन डिटेल्स में से जो भी आपका इनकरेक्ट है आप उसको करेक्ट करने के लिए आपके सामने एक पेन का ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि डिटेल्स ओके है, करेक्ट है, तो इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। जैसे कि मेरे सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जेंडर में आ रहा है नॉट अवेलेबल। तो मैं इसके अंदर नेम या फीमेल जो भी है आधार के अकॉर्डिंगली अपडेट करूँगा और उसके बाद ड्रॉप डाउन में एक नया पेज ओपन होगा जिसके अंदर लिखा होगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफ, डेट ऑफ लिविंग ईपीएफ, रीजन ऑफ लिविंग ईपीएफ। तो ये सारी डिटेल्स आपकी कंपनी फिल करती है। यदि आपकी कंपनी ने कोई डिटेल इनकरेक्ट फिल किया हुआ है तो आप उसको करेक्शन के लिए इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जो डिटेल्स आप करेक्शन की रिक्वेस्ट डाल रहे हो वो करेक्ट है या नहीं है, वो एक बार एम्प्लॉयर से ज़रूर क्रॉस वेरीफाई करवा लेना। रीजन ऑफ लिविंग ईपीएफ ये मैंडेटरी नहीं है, आप नहीं फिल करते कोई इशू नहीं है, चलेगा। एक क्रॉस चेक करने के बाद आपको क्लिक करना है आई हेयर बाई कंसेंट। अपने कंसेंट पे क्लिक करना है। आपको डिक्लेयर करना है कि जो भी डिटेल्स आपने फिल किया है ऊपर या करेक्शन के रिक्वेस्ट डाल रहे हो वो करेक्ट है। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा अपलोड डॉक्यूमेंट।
इसके अंदर जैसा कि आपके सामने दो ऑप्शन शो कर रहा है, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। मैंने 2 की रिक्वेस्ट डाली है चेंजेस के लिए, इसलिए 2 का आ रहा है। अगर आप 3 या 4 की रिक्वेस्ट डालोगे तो 4 ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ के अंदर जब आप डॉक्यूमेंट 1 लिस्ट ओपन करोगे तो उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो उसकी लिस्ट आ जाएगी। उसमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है आप उसको स्कैन करके चूज फाइल के अंदर अपलोड कर देंगे। और आपको ध्यान रखना है कि ज्वाइंट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए 3 डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं, तो आप 3 डॉक्यूमेंट्स जरूर इसके अंदर अपडेट करें। जैसे कि जब भी आप ऑफलाइन में ज्वाइंट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते थे तो फिजिकली फॉर्म के साथ साथ आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक, 10th का मार्कशीट, ये सभी डॉक्यूमेंट हम फिजिकली सबमिट करते थे। तो सेम उसी तरह से आपको ऑनलाइन पे भी करना है। तो डॉक्यूमेंट 1 के अंदर सीट के अकॉर्डिंगली फर्स्ट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट 2 के अंदर सीट के अकॉर्डिंगली सेकंड डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट 3 के अंदर सीट के अकॉर्डिंगली 3 डॉक्यूमेंट, थर्ड डॉक्यूमेंट। इसके बाद है जेंडर। जेंडर के लिए जो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी जो जो रिक्वायर्ड है वो लिस्ट आपके पास ओपन हो जाएगी, उस डॉक्यूमेंट को अटैच करेंगे। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट ऊपर डेट ऑफ बर्थ के अंदर अपडेट कर दिया है वो डॉक्यूमेंट नीचे एक्सेप्ट नहीं करेगा। या तो आप उसको नेम में कुछ करेक्शन चेंज कर दो, या जो डॉक्यूमेंट इसके अंदर रिक्वायर्ड है जो आपके पास अवेलेबल है उसको अपलोड करके अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, जो थर्ड पेज होगा, व्यू और अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। आप यहाँ वो डॉक्यूमेंट क्रॉस चेक कर सकते हैं जो आपने अपलोड किया है। जैसे कि मैंने 4 डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, मार्कशीट इशूड बाय बोर्ड, पैन कार्ड, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये आप इसको व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं कि जो इसके अंदर अपलोड है। इसके बाद आपको कंसर्न बॉक्स पर क्लिक करना है, डिक्लेरेशन देनी है जो आपने डॉक्यूमेंट अटैच किया है या जो चेंजेस की रिक्वेस्ट डाली है वो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट। एंड इसके बाद नेक्स्ट OTP कंसेंट पर क्लिक करने के बाद आपको गेट OTP पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पेज तरह से आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद OTP आपके उस रजिस्टर्ड मोबाइल पर आएगा जो आपका आधार के साथ लिंक है। तो आप इसमें OTP नंबर फिल करें 6 डिजिट का एंड कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि आपके सामने लास्ट पेज ओपन हो चुका है, आपकी करेक्शन रिक्वेस्ट डल चुकी है इसके अंदर और डिटेल्स दे रहा है कि आपने कौन कौन से करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट रेज किए हैं। और ये रिक्वेस्ट आपका सबमिट होने के बाद आपके एम्प्लॉयर के पास जाएगा और उसके बाद एम्प्लॉयर आपका डॉक्यूमेंट और जो उसके पास रिकॉर्ड के अंदर होगा उसके अकॉर्डिंगली वो क्रॉस चेक करेगा। वेरीफाई करने के बाद उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा और फिर ये रिक्वेस्ट जाएगी PF के पास। PF उस रिकॉर्ड को क्रॉस चेक करने के बाद जब अप्रूव कर देगा तो वो सारी डिटेल्स जो आपने करेक्शन के लिए रेज की हुई है वो सब करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप PF ट्रांसफ़र या PF विड्रॉल जो भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप सभी रिक्वेस्ट को ईजिली कर सकते हैं।